जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉलीगुरुजी में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कि यूजीसी भी अब खलबला उठी है, अर्थात यूजीसी के अंदर भी अब हलचल हो गया है। जिस तरह से सभी राज्य धीरे धीरे विरोध करना चालू कर दिए थे फाइनल ईयर एग्जाम को लेकर के, ठीक उसी प्रकार से अब यूजीसी के अंदर भी खलबली मच चुकी है। ठीक है, तो बारी बारी से हर एक राज्य के मुख्यमंत्री अपना जो है लेटर पीएम मोदी के नाम लिखना चालू कर दिए हैं कि कृपया करके जिस तरह से फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया है, ठीक उसी प्रकार फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी प्रमोट कर दिया जाए और बिना परीक्षाएं इनको भी पास कर दिया जाए। और कि फाइनल ईयर एग्ज़ाम यूजीसी ने कहा केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय परीक्षाओं से नहीं कर सकते इनकार। मतलब कि यूजीसी ने कहा है कि फाइनल ईयर का एग्ज़ाम केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या राज्य स्तर के विश्वविद्यालय हो, परीक्षा से नहीं कर सकते हैं इनकार। और मैंने ये भी कल बताया था कि पंजाब और राजस्थान ने क्या कहा था, और आज ये भी मैं बताऊंगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा पीएम मोदी को लेटर लिख करके। तो पूरी जानकारी को देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और साथ ही साथ अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वह दोनों देख सकते हैं दोस्तों, डीयू की परीक्षा रद्द करें प्रधानमंत्री केजरीवाल। मतलब केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लेटर लिख के कहा है कि डीयू की परीक्षा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की परीक्षा है वो मोदी जी रद्द कर दें, और इसके लिए बेकायदा उन्होंने एक लेटर भी लिखा है। यहाँ देखिए, नई दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि डीयू समेत अन्य केंद्रीय यूनिवर्सिटी की आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं रद्द की जाएं। मतलब कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लेटर लिख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत अन्य और कई केंद्रीय यूनिवर्सिटी हैं, उनकी सभी फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द की। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पत्र में कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री से डीयू समेत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय की आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाओं को रद्द करने और युवाओं के भविष्य को बचाने की आग्रह करता हूं। मतलब कि उन्होंने कहा कि साथ ही साथ रद्द किया जाए और रद्द करने के बाद युवाओं की भविष्य बचाया जाए, अर्थात जो उनकी खतरा है उस खतरा को टाला जाए। फिर केजरीवाल ने पत्र में लिखा कि यूजीसी ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को दिशा निर्देश दिए कि आखिरी सेमेस्टर के छात्रों की लिखित ऑफलाइन या ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जाएं। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन परीक्षाएं करा सकते हैं, लेकिन सोचिए कि अगर ऑनलाइन परीक्षा हुई तो उन छात्रों का क्या हालत होगा जिनके यहाँ नेट की कोई सुविधा ही नहीं है, अर्थात नेट है लेकिन उतनी स्पीड की ही नहीं है। इन दिशा निर्देश के कारण आज पूरे देश के लाखों युवाओं, अध्यापकों और अभिभावकों में रोष है। मतलब कि इस निर्देश के बाद जो 6 जुलाई को यूजीसी ने निर्देश दिए थे, गाइडलाइंस दिए थे, उस गाइडलाइंस के बाद काफ़ी छात्रों और अध्यापकों में एक आक्रोश उत्पन्न हो चुका है, अर्थात परीक्षा न कराने को लेकर के एक मन में संदेह उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि कोविड-19 महामारी सबको दिख रही है। ठीक है, सबका मानना है कि ये निर्णय गलत है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। मतलब कि यह निर्णय नहीं होना चाहिए और इसको वापस तुरंत लेना चाहिए। फिर यहाँ देख सकते हैं कि आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर डिग्री दी जाए, तो आंतरिक मूल्यांकन सब लोग जानते हैं कि किस तरह से डिग्री दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगली खबर। नई दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर छात्रों की ओर से चलाए जा रहे अभियान और कुछ राज्यों के रुख के बाद यूजीसी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मतलब कि कई कॉलेजों के छात्र जो है एक अभियान चला रहे हैं परीक्षा न कराने को लेकर के, और साथ ही साथ राज्य की सरकार भी परीक्षा न कराने को लेकर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के पास लेटर लिख रहे हैं। तो इसको लेकर के यूजीसी ने अपनी एक फिर से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है कि नहीं, आपके लेटर लिखने और जो है कि अभियान चलाने से कुछ होने वाला नहीं है, आपका एग्जाम कराया जाएगा। कुछ राज्यों को परीक्षाएं न कराने की एक तरफा घोषणा के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी कहा कि सभी विश्वविद्यालय गाइडलाइन के दायरे में आते हैं। मतलब अर्थात कुछ राज्य ऐसे सोच रहे हैं कि यूजीसी कुछ भी गाइडलाइन जारी करे, हम अपनी परीक्षाएं नहीं कराएंगे तो नहीं कराएंगे। ठीक है, तो उन्हीं राज्यों को यूजीसी कह रही है कि आप कुछ भी कर लें, आपका हर एक कॉलेज, हर एक विश्वविद्यालय, हर एक टेक्निकल कॉलेज यूजीसी के गाइडलाइन के तहत आता है, अंतर्गत आता है। तो आपको यह नियम मानना ही पड़ेगा, चाहे वो केंद्रीय हो अर्थात राज्य के विश्वविद्यालय हो। मैंने कहा ना कि सभी के लिए है, कोई भी इसे मानने से इनकार नहीं कर सकता है। मतलब कि चाहे राज्य का हो या केंद्रीय हो, कोई भी यूजीसी गाइडलाइन को मानने से इनकार नहीं कर सकता है। यूजीसी सचिव रजनीश जैन ने कहा कि उन्हें भी कई राज्यों की ओर से परीक्षाएं न कराने के लिए
फैसले की जानकारी मिली है। मतलब कि कई राज्य ऐसे भी, हमने कहा ना कि कई राज्य ऐसे भी हैं जो अपने यहाँ परीक्षाएं न कराने की फैसला ले लिया है पहले ही, और साथ ही साथ बच्चों को प्रमोट भी कर दिया है। ठीक है, तो जल्द ही संबंध से संबंधित राज्यों और विश्वविद्यालयों से चर्चा करेंगे। मतलब यूजीसी के जो सचिव हैं वो जल्द ही उन राज्यों से चर्चा करेंगे जो अपने यहाँ के फाइनल ईयर के स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया है। ठीक है, तो उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि जहां तक बात कोरोना संक्रमण के खतरे की है तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी दोनों ही छात्रों की सुरक्षा के लेकर के पूरी तरह से सतर्क हैं। इनको सोचते हुए वही परीक्षाएं जुलाई में प्रस्तावित न करा करके इसे सितंबर में तय किया गया। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर विश्वविद्यालय परीक्षा को लेकर तैयार हैं, उन्होंने तैयारी भी कर ली है। स्थानीय और स्थितियों का आकलन करने के बाद वह जल्द ही परीक्षाओं को लेकर फैसला ले सकेंगे। मतलब कि कुछ राज्य ऐसे भी हैं कि अपनी पूरी तैयारी कर ली है जद्दोजहद के साथ कि हम परीक्षा कराएंगे और जल्द ही उसकी परीक्षाएं स्टार्ट भी होंगी। फिर यूजीसी ने 6 जुलाई से जारी की अपनी संशोधित गाइडलाइन में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को जरूरी बताया। मतलब यूजीसी ने 6 जुलाई को गाइडलाइन जारी किया था, उसमें अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को जरूरी बताया था। साथ ही इन्हें कराने के लिए विश्वविद्यालय को सितंबर तक का अंतिम समय दिया था। बता दें कि यूजीसी देश में विश्वविद्यालयों की सबसे बड़ी नियामक संस्था है। मतलब कि यूजीसी जो है वो पूरे भारत में सभी कॉलेज विश्वविद्यालय सभी को लेकर के एक सबसे बड़ी नियम बनाने वाली संस्था है। यूजीसी ने विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर जारी की गई अपनी संशोधित गाइडलाइन गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद जारी की थी। इसके तहत अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को अहम बताया गया था। सभी विश्वविद्यालय साथी विश्वविद्यालय के इसके लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। इसके अलावा यह भी कहा था कि यदि किसी छात्र की परीक्षाएं इस दौरान छूट जाती है तो उचित कारणों के आधार पर उन्हें चालू सत्र के बीच में ही फिर से परीक्षा का एक मौका दिया जाएगा। मतलब कि अगर किसी स्टूडेंट्स का, किसी छात्र का किसी कारणवश परीक्षा छूट जाता है तो उसे चालू सत्र, मतलब कि जो अगला सेमेस्टर चालू होगा उसमें फिर से एक परीक्षा का मौका दिया जाएगा। तो उचित कारणों के आधार पर उन्हें चालू सत्र में फिर से मौका दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए यूजीसी विश्वविद्यालय की पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाओं को पहले ही रद्द कर चुकी है। मतलब कि किसी भी राज्य के स्टूडेंट्स हों, फर्स्ट सेमेस्टर के हों, सेकेंड सेमेस्टर के हों, डी फार्मा हो या कोई भी ब्रांच हो, सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स मतलब कि उनको प्रमोट कर दिया जा चुका है। मामला आके फंसा है तो लास्ट ईयर अर्थात फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स पर। ठीक है, तो इसके तहत इन सभी छात्रों को अब आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट किया जाएगा, जबकि अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को 1 से 15 जुलाई के बीच कराने को कहा था। तो इस तरह से दोस्तों अगर फिर से कोई गाइडलाइन या न्यूज आता है तो मैं ज़रूर छोड़ूंगा। ये जो न्यूज़ था पॉलिटेक्निक बीटीयूपी हो, चाहे एसबीटी हो, चाहे एचएसबीटी हो, सबके लिए है और यह प्रत्येक कॉलेजों के लिए है, प्रत्येक यूनिवर्सिटी के लिए है। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। बस जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले न्यूज़ के साथ।